है। डेड बॉडी के साथ अंतिम संस्कार पे नहीं जाने दिया जाता है कि महिलाएं हृदय की कमजोर होती हैं। हमको घिन तो नहीं बढ़ता है, न घिन बढ़ता है, डर लगता है। सब घर पर हल्ला कर रहा है कि यहाँ पड़ल है बॉडी तोर पति के, तू जा। हमको ले अस्थिर रहिए, हमको पहले उनको पब्लिक को देखने दीजिए। मेरा काम लोग को सोच के वजह से हम नहाइबो करते हैं। ये तो आपके मन के अंदर से वो नहीं आता है कि नहाना जरूरी है, कि नहाना जरूरी है। हम बॉडी को ये डांटती है, दुलारती है, उनसे बातें करती है, क्योंकि इस पूरे पोस्टमार्टम हाउस में अकेले ये रहती है और वो डेड बॉडी रहता है। अच्छा, ये 23 सालों में तो लगभग बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर उम्र के लोग का पोस्टमार्टम आप किए होंगे। हाँ, बच्चा के भी किए, सियान के भी किए, बूढ़ा के भी किए। एक कहा जाता है कि पोस्टमार्टम में शरीर का पार्ट उट निकाल लिया जाता है। अफवाह लोग फैलाते हैं, गलत झूठा अफवाह, क्या ये सब बात सच है? नहीं, सब कोई बात। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने जीवन का 20, 22, 23 साल लाशों के बीच में बिता रही हैं। वही लाश जिसको देख के आप सहमते हैं, जिसके पास जाते हैं और घर जाने के बाद गंगा जल से और ना जाने किन किन विधियों से खुद को शुद्ध करते हैं। उन्हीं डेड बॉडियों के साथ ये महिला आज से 20 साल से 22 साल से उनके बीच बिता रही है। उनको पुकारती है, उनको दुलारती है, उनको डांटती भी है और एक जीवित के तरह उनसे बातें करती हैं, उनके साथ दिन गुजारती हैं, रात गुजारती हैं। 24 घंटा में कोई भी ऐसा पल हो, इनको एक फ़ोन आए कि आज 2 लाश पोस्टमार्टम के लिए आया, ये अपना घर परिवार बच्चा छोड़ के उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने आती है। और ये सिलसिला, ये वाकया लगभग 20-22 सालों से चलता चला आ रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बीच इस महिला की संघर्ष की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई महिला इतनी भी साहसी हो सकती है। कॉल आपका आ रहा है, साइलेंट कर दीजिए। आइए आज उस महिला की संघर्ष की कहानी से आप तमाम लोगों को भी रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इनके पूर्वज से ये काम चलता चला आ रहा है और उस काम की कमान को इन्होंने संभाला। किस तरह से इस काम को संभाला, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि पति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उस पति के कर्तव्य को निभाने के लिए अपने पति के डेड बॉडी को छोड़ के यहाँ किसी परिजन के डेड बॉडी को, किसी व्यक्ति के डेड बॉडी को जो एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। मंजू देवी हैं अभी हमारे साथ। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सर स्वागत है। आज आपकी कहानी को पूरा भारत देखना पसंद कर रहा है और जवाजी दे रहा है कि एक महिला ऐसी भी है जो दिन रात इस लाशों के साथ बिताती है। लगभग कितना समय बीत गया होगा इन लाशों के बीच? 2000 से हम कर रहे हैं। कह लिया जाए तो लगभग 20, 22, 23 सालों का समय बीत चुका है। जी जी। लोग कहा जाता है कि महिलाएं को शमशान पे नहीं जाने दिया जाता है, के परिजनों को सौंपती है। आज तक मंजू जी 23 साल में कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको डर का एहसास हुआ हो? कभी नहीं डर लगा, कभी नहीं। हमारा सवाल पूरा हुआ नहीं, उनसे पहले इनका जवाब आ गया कि कभी नहीं डर लगा। इसी जाबाजी से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हौसला इनका बुलंद है। लगभग कह लिया जाए तो 23 सालों में आज तक कितने बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका होगा आपके हाथ से? 20,000 से ऊपर। 20,000 से ऊपर? जी जी। औसतन कहा जाए तो अगर एक दिन में 5 बॉडी कम से कम करते ही होंगे। हाँ, 5-6 कभी आ जाता है, कभी 3 आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, ऐसे कर। सबसे पहला दिन जो वो कटर हाथ में पकड़े होंगे तो उस दिन क्या सोचे थे कि ये समा हम आगे तक ले जाएंगे? उस दिन तो डर लगा होगा ना? पहला दिन तो थोड़ा सा हमको लगा। उस दिन तो हम खाना नहीं खाए। उस दिन खाना नहीं खा खाए। उसके बाद करते करते हमको अभ्यास हो गया, उस दिन से करिए रहे हैं। और उसी दिन की कहानी थी कि आपके पति का डेड बॉडी भी आपके घर के दरवाजे पे रखा हुआ। 2001 की बात है, दिसंबर का महीना था, 24 तारीख था। तो उसी दिन एक बॉडी आया मुसरी घरारी से एक्सीडेंटल। तो मेरा पति इनने डेट करल पड़ल था। उसके बाद में हम उनको छोड़ करके परिजन का यहाँ से आदमी गया। पहले तो फ़ोन का अथी उतना नहीं था हम लोग को पास में, तो चौकीदार गए मुसरी घरारी के, तो वहाँ से हमको बुला कर लाए। सब घर पर हल्ला कर रहा है कि यहाँ पड़ल है बॉडी तोर पति के, तू जा। हमको ले अस्थिर रहिए, हमको पहले उनको पब्लिक को देखने दीजिए। मेरा काम है वो, ये तो घर का सदस्य पति है, कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे तो और बात होगा। जो इनका क्रियाक्रम है हम करेंगे। पूरा भार हम ही पर था, कोई मेरे पीछे था नहीं आगे, बच्चा लोग छोटा था। तो यहाँ आए, पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम करके गए। तो बाज़ार से सब जो क्रियाक्रम का सामान होता है वो ला करके तब पति के दाह संस्कार करने के लिए भेज दिए। मतलब कहा जाए कि कुछ समय के लिए उस पति के बॉडी को भी आप नज़रअंदाज करके अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ गए। जी जी। गांव समाज मोहल्ला का लोग तो कुछ जरूर बोला होगा कि कहाँ जा रही है, पहले पति का पूरा करो। वो लोग को मायने हम नहीं देते हैं। नहीं, कभी से नहीं देते? नहीं, कभी से नहीं।
कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है वो हम उतना ध्यान नहीं देते। हम अपना काम पर फोकस करते, अपना बाल बच्चा पर फोकस करते कभी हैं। मंजू जी मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग, एक होता है ना कि थोड़ा घृणा करते हैं कि ये पूरे दिन लाशों के बीच रहती है, डेड बॉडी के बीच रहती है, ऐसा भेदभाव कभी दिखा? नहीं, आज तक तो नहीं किया मेरे साथ कोई ऐसा, कभी कोई नहीं किया। क्योंकि हम पहले यहाँ से काम करके जाते, स्नान करते, अदर आदमी के लिए कि कोई सोचेगा कि देह में सड़ जाएगा, तो इसलिए हम पहले स्नान कर लेते हैं। यहाँ से गए, पहले रूम में बाथरूम में घुसे, उसके बाद स्नान किए, तब बाहर निकले, तब कहीं गए। अब जब 23 सालों से यही काम ही चलता आ रहा है तो घृणा किस बात की? हमको घिन तो नहीं बढ़ता है, न घिन बढ़ता न है, डर। डर लगता है। लोग को सोच के वजह से हम नहाइबो करते हैं। ये तो आपके मन के अंदर से वो नहीं आता है कि नहाना जरूर है कि नहाना जरूरी है। वो भी तो एक आदमी था ना, जैसा मेरा शरीर है, मर गया तो कोई नहीं है, जिंदा है तो सब। बस अब उसके अंदर से जान निकल गई, जान निकल गए, लेकिन है अभी भी वो इंसान। वही इंसान है। कहा जाए कि उन तमाम बॉडी को ये डांटती है, दुलारती है, उनसे बातें करती है, क्योंकि इस पूरे पोस्टमार्टम हाउस में अकेले ये रहती है और वो डेड बॉडी रहता है। बस कुछ समय के लिए चिकित्सक लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, रिपोर्ट बना के चले जाते हैं। रिपोर्ट बनाने के अलावा बाकी कट करने का काम हो, सिलने का काम हो, तमाम काम आप ही का रहता है। जी जी, टोटल चीज़। टोटल चीज।